हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाजार व्हील्स। तो चलिए देखते हैं सोमवार को इंडेक्स का पोजीशन कैसा रहेगा, कौन कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेड बना सकते हैं। तो जैसे कि आज हमने देखा निफ्टी वही एरिया से बाउंस लिया था। अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर दे एक लाइन, तो यहाँ से इस एरिया से निफ्टी एक बार बाउंस लिया, उसके बाद देखिए इस सपोर्ट जोन पे दो बार बाउंस लिया, उसके बाद तीसरी बार माना कि कल भी इस सपोर्ट जोन पे आया था, लेकिन आज पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल बनाया। फाइनली बहुत दिनों के बाद एक ग्रीन कैंडल ओपनिंग हुआ था यहाँ पे। अगर आप वीकली क्लोजिंग देखोगे तो वीकली में यहाँ पे बहुत ऊपर क्लोजिंग किया, अगले हफ्ते का लो था उसके ऊपर क्लोजिंग किया। तो अगर आप एक मिनट पे जाके पूरा का पूरा दिन का सिनारियो देखोगे तो यहाँ से बहुत ही स्टेबल था मार्केट। यहाँ से देखोगे तो ओपनिंग होते ही फ्लैट खुलते ही नीचे चला गया पूरा का पूरा, उसके बाद थोड़ी देर रुका उधर। मैं यहाँ से थोड़ा इसको समराइज कर देता हूँ। तो यहाँ से थोड़ी देर रुका, तो उसके बाद देखिए सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया और बहुत ही अच्छा मार्केट था आज, बहुत ही स्टेबल मार्केट था इस जगह पर देखिए। और उसके बाद दिन के अंत में पूरा का पूरा करेक्शन करके, मतलब टाइम वाइज करेक्शन किया पूरा का पूरा दिन। अगर आप पूरा मार्केट को समराइज करते हो तो यहाँ पे पूरा मार्केट अभी करेक्शन जोन पे ही है, लेकिन आज मार्केट बहुत ही स्टेबल था। ऊपर की तरफ मूवमेंट बहुत ही जारी था और बहुत सारे स्टॉक्स में भी ऊपर का चाल देखने को मिला। जिन स्टॉक्स में लग रहा था कि स्टॉक्स नीचे जा सकता है और करेक्शन ज्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन अभी तक भी कंफर्म नहीं हुआ है कि इस जगह पे सपोर्ट लिया है तो यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा एनालिसिस क्या था और हम कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि इस सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ तोड़ सकते हैं, जो हमारा एनालिसिस था, लेकिन बार बार इस जगह पे आके ये क्लोजिंग कर रहा है और ऊपर चला जा रहा है। तो इसका दो मतलब हमने निकाला है कि यहाँ से ऊपर चला जा सकता है, उसके बाद यहाँ से इस सपोर्ट पे करेक्शन हो सकता है, और यहाँ से और एक काम हो सकता है, इस जगह पे थोड़ा नीचे जाए, टाइम वाइज करेक्शन करके ऊपर जाए, उसके बाद यहाँ से करेक्शन करे। तो दो सिनारियो बन सकता है। और अगर यहाँ से पूरा का पूरा गिर जाता है तो इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो ये तीन सिनारियो था। इस तीन सिनारियो में हमारा जो पॉसिबिलिटी अभी है तो यहाँ से जाने का लग रहा है, लेकिन मेरा अभी तक का एनालिसिस यही पे कायम है कि ये थोड़ा नीचे जाएगा, उसके बाद यहाँ से बाउंस लेके पूरा का पूरा करेक्शन कंप्लीट करेगा ऊपर की तरफ। लेकिन मार्केट का हालत देख के लग रहा है कि यहाँ से करेक्शन नीचे जाने का चांसेस बहुत कम लग रहा है, लेकिन माना कि एक दिन के कैंडल के ऊपर हम विश्वास नहीं जता सकते, तो इसलिए हम इस जगह पे एक लाइन खींच दिया है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो इस जगह पे लाइन खींच दिया है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ तोड़ता है तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ की ट्रेड लेंगे, लेकिन जब तक ना ऊपर की तरफ तोड़ता है तो तब तक अभी कंफर्म नहीं होगा। हो सकता है कि यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन भी कर जाए और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे। लेकिन मेरा मतलब है अगर ये यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन करे थोड़ी देर तो यहाँ से नीचे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अभी तक भी हम वही डिसीजन पे कायम है कि यहाँ से हम थोड़ा नीचे जाएंगे, थोड़ा बहुत सपोर्ट के लिए खेलेंगे। यहाँ से देखिए अगर 17,520 तक भी आ जाए तो भी 500 तक आ जाए तो बहुत बढ़िया है। इस सपोर्ट पर एग्जैक्ट इस सपोर्ट पर आएगा वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 500 तक भी आ जाए, 520 तक आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा इस लेवल के लिए, और उसके बाद बाउंस आ सकता है। लेकिन इस जगह इस सपोर्ट से बाउंस लेगा तो वो कंफर्म होगा जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ। तो अभी तक उसका कंफर्मेशन थोड़ा अर्ली स्टेज है, तो इस लाइन को ब्रेकआउट करने दीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा। अगर आप यहाँ से इंडेक्स में शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ से कौन सी पोजीशन बन सकता है, तो वो तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि यहाँ से बहुत ही अच्छा सस्टेनेबल मूव दिया ऊपर की तरफ और उसके बाद यहाँ से करेक्शन कर रहा है, तो यहाँ से एक काम हो सकता है कि इस एरिया पे जो सपोर्ट बन चुका है तो इसको इस लेवल पर अगर थोड़ी देर नीचे आए तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि इस जगह पे थोड़ा सपोर्ट बन रहा है। अगर यहाँ से देखिए अगर यहाँ से सपोर्ट आए तो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बन सकता है, लेकिन कैंडलस्टिक के साथ। जब तक ना कैंडलस्टिक कंफर्म करेगा तब तक हम लेंगे नहीं। तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है और काम कर सकता है कि यहाँ से अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया तो इस लेवल पर फिर से आ सकता है। तो हम दोनों संभावना की देखेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म है, आप इसमें भी इंडेक्स में इंट्राडे के लिए देख सकते हो। ये अगर हम यहाँ से बैंक निफ्टी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में अभी क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे कि पूरा का पूरा दिन क्या चल रहा था, यहाँ से अगर हम एक मिनट में जाके देखते हैं, यहाँ पे भी बहुत ही सस्टेनेबल मूवमेंट आया था। यहाँ से देखिए फ्लैट ओपनिंग होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया,
पूरा का पूरा मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पूरा का पूरा कंसोलिडेट करने के बाद नीचे आया और उसके बाद स्टेबल मूवमेंट था नीचे की तरफ, उसके बाद पूरा का पूरा ऊपर चला गया और उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। तो ये था बैंक निफ्टी का सिनारियो। लगभग निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक ही तरीके से काम किया आज। तो बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल सिनारियो है वो अभी इस जोन पर ही है और यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से हम इसको हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए थोड़ा बहुत, लेकिन ऊपर जाने के बाद भी यहाँ से नीचे हो सकता है और टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा हो सकता है इस जगह के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है और निफ्टी हमारा एनालिसिस ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं मैं। इस लेवल को तोड़ने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड हो सकता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हम थोड़ा स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, स्टॉक्स में अभी क्या चल रहा है और उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी पोजीशन बन सकता है। यहाँ पे एशियन पेंट में हमारा पहला मूवमेंट रहेगा। एशियन पेंट में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के बाद देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया हैमर टाइप पैटर्न बनाया। अगर हैमर के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ व्हाइट कैंडल बनना शुरू करते हैं, हैमर मतलब ये ब्लैक हो व्हाइट हो बॉडी को इसका जरूरत नहीं है, लेकिन इस शैडो को लंबा होना चाहिए, ये हैमर का क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ से अगर व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है तो यहाँ से हमारा ऊपर की तरफ पोजिशन बन सकता है। तो हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में भी वही सिनारियो है। इसका जो हैमर का कैंडल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि शैडो भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ है, तो अगर डाउन ट्रेंड के बाद अगर हैमर बनता है तो इसका मतलब है, लेकिन अगर कंसोलिडेशन में बनता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड के बाद बनाए और इसका जो एक्यूरेसी रहता है 80 to 90% रहता है। तो यहाँ से अगर व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है तो ऊपर की तरफ हमारा मूवमेंट हो सकता है और हम इस एरिया को टारगेट बना के जा सकते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ से ऊपर की तरफ का पोजीशन बन सकता है। Our next stocks is बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में यहाँ पे देखिए मॉर्निंग स्टार बना है डाउन ट्रेंड के बाद, यहाँ से एक छोटा कैंडल बनाया, व्हाइट कैंडल बनाया। तो ये पूरा का पूरा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। अगर इसके बाद एक व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है तो ऊपर की तरफ हमारा पोजीशन बन सकता है। तो मंडे के लिए हमारा अगला स्टॉक्स है, यहाँ से नीचे की तरफ थोड़ा गया तो उसके बाद देखिए डीबी स्लैब में एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, जाने के बाद यहाँ पे छोटा कैंडल बनाया। तो इस कैंडल के अंदर ही है, तो इसका मतलब इसका बुलिश हरामी पैटर्न होता है। तो इसके बाद अगर व्हाइट कैंडल बनता है तो ऊपर की तरफ पोजीशन हो सकता है, लेकिन इनका एक्यूरेसी उतना ज्यादा नहीं है, 70 to 60% to 70% हो सकता है, लेकिन ये बुलिश हरामी पैटर्न है, इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी में अगर देखोगे यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हुआ था और पूरा का पूरा कैंडल पूरा का पूरा ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ पे एक इस 3-4 कैंडल को पूरा का पूरा एनगल्फ कर लिया। तो इस मोमेंट में हम इसको कंसोलिडेशन के बाद इसको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाएंगे और इसके बाद अगर ऊपर की तरफ व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है तो ऊपर की तरफ का पोजिशन बन सकता है यहाँ पे। तो हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा यहाँ पे आवर नेक्स्ट स्टॉक्स इज रिलायंस। रिलायंस में अगर आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया और पूरा का पूरा नीचे डाउन ट्रेंड बनाया। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बनाया। डाउन ट्रेंड के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे एक हैमर टाइप पैटर्न बनाया। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पे तो हैमर टाइप पैटर्न बनाया है। इसका बॉडी व्हाइट है, लेकिन व्हाइट ब्लैक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से अगर व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ का पोजीशन बन सकता है और इसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। रिलायंस के बाद हमारा आखिरी स्टॉक्स रहेगा सोमवार के लिए SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ इंश्योरेंस में यहाँ पे कोई ब्रेकआउट ट्रेड नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इस एरिया यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड रहेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट का एक रेजिस्टेंस फेस किया है, बहुत बार रेजिस्टेंस फेस किया है, अभी भी रेजिस्टेंस फेस करने जा रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कल यहाँ पे ब्रेकआउट ना आए, लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ सकता है। तो इसको आपको वॉच लिस्ट में रखना है और 3-4 दिन में भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है ऊपर की तरफ, और व्हाइट कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ आपका पोजीशन बन सकता है। तो आशा करता हूँ आपका ये आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं सोमवार को और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।